तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बेहतर होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी बेहतर चलती होगी। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो सामाजिक विज्ञान जो होती है उसका जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2024 में आने वाली है उसी के बारे में। तो पहला देखते हैं, लोकतंत्र का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है। इसमें से जो है सो कौन सा ऐसा है जो राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा सो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि चुनाव। क्या हो जाएगा? चुनाव जो है सो राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है, राजनीतिक दल देश में राजशाही से हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन है या किसी उक्ति है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? लास्ट की हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा और लास्ट की हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल ये है, किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन एक आवश्यक नहीं है। इसमें से कौन ऐसा है जो आवश्यक नहीं है? शिक्षित सदस्य, यानी शिक्षित सदस्य क्या होना आवश्यक नहीं है, ऐसा है क्या? ऑप्शन क्या होना चाहिए? शिक्षित सदस्य, ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल है कि राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। तो राजनीतिक दल का जो है से नींव सर्वप्रथम जो है से ब्रिटेन में पड़ी थी, ऑप्शन ए। और क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल है, इनमें से चुनाव के लिए अधिकृत उम्मीदवार की घोषणा करता है। कौन उम्मीदवार की घोषणा करता है? तो राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल, ऑप्शन डी और राज्यपाल। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि इनमें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बहुजन स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे स्वर कांसी राम थे। कौन थे? स्वर कांसी राम, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं, भारतवर्ष के सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है। तो भारतवर्ष के सबसे पुराना राजनीतिक दल कांग्रेस है। कौन सा है? कांग्रेस। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य जो प्रेरक सिद्धांत है वो क्या हो जाएगा? तो क्या होगा बताओ? तो क्या होना चाहिए? इसका जो आंसर होना चाहिए तो ऑप्शन हो जाएगा सी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि इनमें से कौन एक राजनीतिक दलों की चुनाव नहीं है। तो चुनाव जो है से नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, सक्रिय सदस्य। क्या हो जाएगा? सक्रिय सदस्य। चलिए अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं, इसका कौन निर्धारण करता है कि कौन दल क्षेत्रीय या राष्ट्रीय है। तो ये निर्वाचन आयोग करता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 11 नंबर सवाल ये है कि कौन सी पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को भारत में जब नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है। तो कौन सी हो जाएगी बताओ? तो इसका जो आंसर होना चाहिए से ऑप्शन सी, राष्ट्रवादी कांग्रेस। कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रवादी कांग्रेस। चलिए अगला सवाल। वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक दल में किसके लिए जाना जाता है। तो किसके लिए जाना जाता है? देश के अंदर आपातकालीन लागू के लिए। देश के अंदर आपातकालीन लागू के लिए, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। तो अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। तो इसमें से बहुसंख्यकों का शासन हो जाएगा। बहुसंख्यकों का शासन, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुसंख्यकों का शासन। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो चौधरी चरण सिंह, क्या सॉरी इसका महेंद्र सिंह टिकैत थे। कौन से? महेंद्र सिंह टिकैत। चलिए अगला सवाल पे आते हैं हम लोग।
अगला सवाल देखते हैं, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो चिपको आंदोलन जो है निम्नलिखित में से जो है अंगूर के अनुमति से, यानी अंगूर के पेड़ से ही था, क्योंकि अंगूर के पेड़ को ही काटा जाता था तो क्या होता था कि उससे लोग सब चिपक जाते थे। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं हम लोग कि दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन से संबंधित नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा से हमारे ख्याल से ऑप्शन ए होना चाहिए आंसर। हाँ, जाति प्रथा का उन्मूलन, जाति प्रथा का उन्मूलन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इससे संबंधित है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। 18 नंबर सवाल हो जाएगा, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, यानी बहुत सारे दल उस वहाँ पे नहीं है। चलिए 19 नंबर सवाल है, 19 नंबर है, गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था में होगा, बहुदलीय व्यवस्था यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा और बहुदलीय व्यवस्था। चलिए अगला सवाल, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सूचना के इनके जो है अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है से राजस्थान में हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा और राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना था? तो कब बना था? तो 1905 में बना था। 1905 ऑप्शन बी। 1905 बोल रहे हैं, 2005 कब बना था? 2005 में बना था। चलिए अगला सवाल, राजनीतिक दल का आशय है। राजनीतिक दल का आशय क्या होता है? व्यक्तियों के समूह, यानी कि व्यक्तियों सब समूह से, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा ना, व्यक्तियों का समूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तियों का समूह। क्लियर है? चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो श्रीलंका जो है 1948 में आज़ाद हुआ था। कब हुआ था? जब हम लोग आज़ाद हुए थे उससे 1 वर्ष बाद, यानी 1947 में हम लोग हुए थे, उसके बाद 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था। चलिए अगला सवाल है 24 नंबर, राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो राजनीतिक दलों का जो गठन है सर्वप्रथम हुआ था ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन ए ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो इसे संविधान को, लोकतंत्र का प्राण जो है संविधान, अगर संविधान नहीं होगा तो देश का कोई भी नियम कानून व्यवस्था लागू नहीं रहेगा। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? से हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय दल इसमें से कौन सा नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी। चलिए 27 नंबर सवाल पे आते हैं हम लोग। तो 27 नंबर सवाल आपका ये रह गया कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यानी कि चिन्ह नहीं दिया जाता है वो, तो निर्वाचन किसके द्वारा हो जाएगा? देखते हैं, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा, निर्वाचन आयोग, यानी कि ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग। चलो अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। तो ये यहाँ पे हमारे ख्याल से डी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध किस राज्य में आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो यहाँ पे हो जाएगा तमिल, हो जाएगा तमिलनाडु। कहाँ हो जाएगा? तमिल भाषा जहाँ तमिलनाडु होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारा ये हो जाएगा 30 नंबर कि राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब स्वीकृत हुई थी? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर 2003। कब हो जाएगा?
3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए इसी के साथ क्या करेंगे कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए विदा लेना चाहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए